वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 9 अगस्त और 9 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप सेशन पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य सेन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में इन्होंने मलेशिया के एंग जेयोंग को 19-21, 21-9, 21-16 से हरा दिया। अर्थात फाइनल मुकाबला में 3 मैच हुए थे, जिसमें पहला मैच ये हार गए थे 19-21 से, दूसरा मैच 21-9 से जीते थे और तीसरा मैच 21-16 से जीत लिया था। बात की जाए लक्ष्य सेन की, तो लक्ष्य सेन का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 2001 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। अब इनके कुछ उपलब्धियों को जान लेते हैं। इन्हें युवा ओलंपिक खेल 2018 ईस्वी में आयर्स में रजत पदक मिला था। एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2018 जकार्ता में इन्हें स्वर्ण पदक मिला। वही 2016 में बैंकॉक में इन्हें कांस्य पदक मिला था। एक बात आप लोग और ध्यान में रखिएगा, पीवी सिंधु ने महिला एकल के फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हरा दिया है। सिंधु ने यह मुकाबला 21-15, 21-13 से अपने नाम किया है। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। बढ़े चलो आंदोलन कब से कब तक चलाया जा रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 से 11 अगस्त तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 से 11 अगस्त 2022 तक हर दिन 10 शहरों में बढ़े चलो का आयोजन किया जाएगा। इसका समापन 12 अगस्त को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक ग्रैंड फिनाले के साथ होगा। इसकी विशेषता पूरे भारत में 75 शहरों में प्रमुख स्थान पर होने वाला फ्लैश डांस होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है CSIR की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सबसे पहली बात, CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कलाई सेल्वे। इन्हें CSIR की पहली महिला निदेशक के रूप में चुना गया है। बात आती है CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। भारत किस देश को हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश को हराकर SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इन्होंने बांग्लादेश को 5-2 से हराया है। यह मैच खेला कहाँ पर गया था? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया था। बात आती है बांग्लादेश की। थोड़ा हम बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की भाषा क्या है? बंगाली है। मुद्रा क्या है? टका है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,43,570 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का 8वां सबसे बड़ा देश है।
भारत और बांग्लादेश के संबंध में एक बात आपको याद रखना है। 2 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन सेवा शुरू हुई है, उसका नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस। तो बांग्लादेश के संबंध में इतनी बातें कम से कम आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा। हाल में दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल RNGM डस्टन पुरस्कार से नवाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश के द्वारा तैयार किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के द्वारा। हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। इजराइल के बेइजमान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को इसके लिए न तो निश्चित अंडाशय और न ही किसी शुक्राणु की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर अंडाशय होना चाहिए। मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में टीमों ने चूहों के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। किससे किया है? स्टेम सेल से किया है। यह वर्षों से प्रयोगशाला में एक खास तरह के बर्तन में रखा गया था। उन्होंने ऐसी बर्तनों में मूल कोशिका से ही पूर्ण भ्रूण को विकसित किया है। बात आती है इजराइल की, तो थोड़ा हम इजराइल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। यहाँ की राजभाषा क्या है? हिब्रू और अरबी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? इसाक हर्जोग। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेन्नेट। मुद्रा क्या है? इजरायली नई शेकेल। और दूरभाष कोड क्या है? +972। तो इतनी बातें आपको इजराइल के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में नीति आयोग के बैठक में किन 2 मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। ऑप्शन बी, के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन सी, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। और ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नीतीश कुमार और के चंद्रशेखर राव दोनों ने नीति आयोग के बैठक में इस बार भाग नहीं लिया। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की अध्यक्षता की थी। एक बात और, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि यह निर्णय तेलंगाना सहित राज्यों के खिलाफ केंद्र के कथित भेदभाव के खिलाफ उनके विरोध को चिन्हित करने के लिए है। नीतीश कुमार हाल ही में कोविड-19 से उबरे हैं। उन्होंने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अब बात आती है नीति आयोग की। थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इससे पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब नीति आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है अभी? सुमन बेरी। इतनी बातें आपको नीति आयोग के संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वी प्रणव। हाल में भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर वी प्रणव जी बने हैं। चेन्नई के 15 वर्ष के प्रणव ने रोमानिया के बाइया मारे में लिम्पेरिया ओपन जीतकर अपना तीसरा और आखिरी ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर लिया। उन्होंने 9 दौर में 7 अंक लेकर ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल किया है।
प्रणब तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद, इन्हें कब मिला था? 1988 ईस्वी में मिला था। डी कुकेश और प्रज्ञानानंद भी इसी राज्य से ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने 3 बार राज्य चैंपियनशिप जीती है और 2021 ईस्वी में वर्ल्ड रैपिड इवेंट में कांस्य पदक जीता है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर क्या होगा? अडानी इंटरप्राइजेज। हाल में अडानी इंटरप्राइजेज ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह अडानी इंटरप्राइजेज को इजरायली स्टार्टअप द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी समाधानों को हासिल करने में मदद करेगा, जिससे चयनित नवाचार परियोजना को साझेदारी द्वारा समर्थित किया जाएगा। अब बात आती है अडानी ग्रुप की। थोड़ा हम अडानी ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। अडानी ग्रुप के संस्थापक कौन हैं? गौतम अडानी। अडानी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डेली के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी की 15 सदस्य समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, के.बी. सुब्रमण्यम को। हाल में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी के 15 सदस्य समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आती है सेबी की। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में, तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता जो है इससे 30 जनवरी 1992 ईस्वी को मिला था। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? अजय त्यागी जी थे। 9 अगस्त को विश्व भर में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उसको अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो घटनाएं महत्वपूर्ण हैं बस उसको ही देखेंगे। वर्ष 1173 ईस्वी, इटली में विश्व प्रसिद्ध पीसा की झुकी हुई मीनार का निर्माण शुरू किया गया था। वर्ष 1788, गुलाम कादिर ने दिल्ली के बादशाह आलम द्वितीय को आंखों में बिरछी घोंककर उन्हें अंधा कर दिया। किसने? गुलाम कादिर ने। वर्ष 1925 ईस्वी, क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन लूट ली। क्रांतिकारियों का मकसद ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना था। इसमें 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। वे व्यक्ति कौन सब हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। इन तीनों को फांसी दिया गया था। वर्ष 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया था? क्योंकि 8 अगस्त को क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके अगले ही दिन सुबह ही सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 1945, आज ही के दिन नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। वर्ष 1971 ईस्वी, भारत रूस मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अब कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको एक बार देख लेते हैं। हाल ही में चिराग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हाल में हरियाणा के द्वारा चिराग योजना की शुरुआत की गई है। अब ये रहा आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान नामक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, भारतीय वायुसेना।
ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी भारतीय स्थल सेना और ऑप्शन नंबर डी अमेजन। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप डेली इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल गुड स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही।